Hello everyone, I am Ashwini Kumar Vath from Nepal's Academy. Our today's topic is comparing quantities. So comparing quantities में आइए देख लेते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हमें पढ़ना है रेशो के बारे में, प्रोपोर्शन के बारे में, यूनिटरी मेथड के बारे में, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड सिंपल इंटरेस्ट। इन सब चीज़ों के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं रेशो। रेशो क्या होता है? तो रेशो जो है वो किन्हीं भी दो क्वांटिटीज या दो से ज्यादा क्वांटिटीज के बीच में जो कंपैरिजन होता है उसको बोलते हैं रेशो। सो रेशो इज द कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर क्वांटिटीज। कोई भी दो क्वांटिटी हो या दो से ज्यादा क्वांटिटी हो, उनके बीच जब हमें कंपैरिजन करना होता है तो हम रेशो का इस्तेमाल करते हैं और इसी को कहते हैं रेशो। कंपैरिजन को ही कहा जाता है रेशो। द क्वांटिटीज शुड बी ऑफ सेम काइंड एंड हैव द सेम यूनिट। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम जिन भी क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन कर रहे हैं वो सेम यूनिट की हो, सेम काइंड की हो। अ रेशो डज नॉट हैव अ यूनिट। एक रेशो की कोई भी यूनिट नहीं होती। तो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमने लिखा 3:4। सो हमने 3 और 4 को कंपेयर किया यहाँ पर, तो उनका रेशो आया 3:4। इसी तरह से अगर हम 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर को कंपेयर करें तो हमारा रेशो आएगा 5:6। इसी तरह के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम प्रोपोर्शन पर। तो इक्विवेलेंट रेशोज पर। इक्विवेलेंट रेशोज क्या होते हैं? तो जब हम किसी नंबर को, किसी फ्रैक्शन को, जो उसके दो टर्म होते हैं न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर, उन दोनों को सेम नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें या सेम नंबर से डिवाइड कर दें, तब हमें जो भी मिलेगा वो जो फ्रैक्शन होगा उस फ्रैक्शन को हम इक्विवेलेंट रेशो, जब हम रेशो में कन्वर्ट करेंगे तो वो रेशो कहलाएगा इक्विवेलेंट रेशो। या रेशोज की अगर बात करें तो 2 टर्म्स होते हैं, फर्स्ट टर्म एंड द सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म को अगर सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वही हमारा जो हमें रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट कहलाता है इक्विवेलेंट रेशो। तो वी कैन ऑब्टेन इक्विवेलेंट रेशोज बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बोथ टर्म्स विद द सेम नॉन जीरो नंबर। नंबर शुड बी नॉन जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के अलावा कोई भी और नंबर हम ले सकते हैं। तो एग्जांपल दिया हमने 3:2। अब इसका इक्विवेलेंट रेशो अगर हमें चाहिए तो हमने सेम नंबर 5 से इस 3 को भी मल्टीप्लाई किया है और 2 को भी मल्टीप्लाई कर दिया हमने। 3 5 जा 15 एंड 2 5 जा 10। सो 15 और 10:10 ये हमें मिला। 15:10 इज द इक्विवेलेंट टू 3:4। 3:2। तो ये जो हमें रेशो मिल रहा है, ये स्टार्टिंग वाला रेशो जो 3:2 था उसके इक्विवेलेंट है। चलिए इसके बाद हम आते हैं अपने प्रोपोर्शन पर कि प्रोपोर्शन क्या होता है। अगर दो रेशोज इक्वल हैं तो उन दो रेशोज में, एक रेशो में 2 टर्म्स होते हैं, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म। इसी तरह अगर 2 रेशोज ले लिए हमने तो 4 टर्म्स हो गए हमारे पास में। तो जो 4 क्वांटिटीज हैं वो प्रोपोर्शन में तभी होंगी अगर ये रेशोज आपस में, जो 2 रेशोज हमने लिए हैं, ये दोनों रेशोज आपस में इक्वल हैं। इफ 2 रेशोज आर इक्वल then the 4 quantities are in proportion. Example है A, B, C and D. There are 4 quantities A, B, C and D are in proportion if A:B is equals to C:D. यानी अगर A और B का रेशो C और D के रेशो के इक्वल आ जाता है तभी ये क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में कही जाएंगी। अब एक नोट डाला गया है यहाँ पर, हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है उनके बारे में बताया गया है। इक्विवेलेंट रेशोज आर ऑलवेज इन प्रोपोर्शन। इक्विवेलेंट रेशोज जितने भी होंगे वो सब हमेशा प्रोपोर्शन में होंगे। सेकेंड थिंग, इफ ए बी एंड सी 3 क्वांटिटीज है हमारे पास, आर इन प्रोपोर्शन, अगर ये 3 क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में है देन B² इक्वल्स टू AC। यानी ये जो बीच वाला नंबर B है इसका स्क्वायर बाकी जो 2 क्वांटिटीज बची हुई हैं उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। And the third note is if A, B, C and D are in proportion, ये जो 4 क्वांटिटीज हैं ये अगर प्रोपोर्शन में हैं then AD is equals to BC। तो फर्स्ट एंड लास्ट इन दोनों का प्रोडक्ट जो मिडिल के 2 टर्म्स हैं हमारे पास उनके प्रोडक्ट के इक्वल आता है। ये 4
3 नोट हैं जो हमें याद रखने हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा इसके बाद आ जाता है यूनिटरी मेथड। तो यूनिटरी मेथड क्या है? यूनिटरी मेथड में यूनिटरी मेथड, सो यूनिटरी मेथड, यूनिट का मतलब होता है 1, सो यूनिट मीन्स 1। सो यूनिटरी मेथड में सबसे पहले हम 1 क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड करते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन हमें दी जाती है उससे हम 1 क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड करते हैं। देन उसके बाद जो भी हमसे फाइंड करने के लिए कहा जाता है उसको हम फाइंड करते हैं। जो भी डिजायर्ड हमें क्वांटिटी फाइंड करनी होती है उसको हम फाइंड कर सकते हैं। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। इफ द कॉस्ट ऑफ 3 kg ऑरेंजेस, एग्जांपल है, इफ द कॉस्ट of 3 kg oranges is rupees 210, then find the cost of 5 kg oranges। तो ये हो गया हमारे पास में क्वेश्चन कि अगर जो 3 kg ऑरेंजेस हैं उनकी कॉस्ट ₹210 हो, देन हमें फाइंड करनी है कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑरेंजेस। सो देखते हैं सॉल्यूशन इसका। सबसे पहले हमने यूनिटरी मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो 3 kg ऑरेंजेस की हमें कॉस्ट दी हुई है 210 रुपीज़। सबसे पहले हम यूनिट यानी 1 kg की कॉस्ट निकाल लेंगे। सो द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑरेंज इक्वल्स टू 1 kg का निकालने के लिए जो 3 kg का दिया हुआ है इसको हम डिवाइड कर देंगे। 210 को हमने 3 से डिवाइड कर दिया तो हमें मिला 210 डिवाइडेड बाई 3। डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू ₹70। 70 रुपीज़ कॉस्ट हो गया 1 किलोग्राम ऑरेंजेस का। अब हमें निकालना है 5 किलोग्राम्स का। सो द कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑरेंजेस इज इक्वल्स टू, ये जो ₹70 हमें मिले हैं इनको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 5 जा 35 यानी 350 रुपीज़। सो द कॉस्ट ऑफ द 5 kg ऑरेंजेस इज 350 रुपीज़। इस तरह से हम यूनिटरी मेथड की हेल्प से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है परसेंटेज। तो परसेंटेज क्या होती है? परसेंटेज का मतलब होता है परसेंट, यानी 100 में से, आउट ऑफ 100। परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100, या फ्रैक्शन विद डेनोमिनेटर 100। डेनोमिनेटर 100 हो जाए किसी भी फ्रैक्शन में तो भी हम उसको परसेंटेज कहते हैं। और इसके लिए हम सिंबल का यूज़ करते हैं फ्रैक्शन
परसेंटेज के सिंबल, ये वाला सिंबल होता है हमारा परसेंटेज का सिंबल, इसको हम यूज़ करते हैं। तो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सपोज 25%, सो 25 और ये साथ में जो लगा हुआ है इसको बोलते हैं सिंबल परसेंटेज का, तो ये हो गया 25%। इसका मतलब हो गया 25 आउट ऑफ 100 में से 25, ये मतलब होता है परसेंटेज का। सो परसेंटेज मीन्स 100 में से, 100 में से कितना हमने लिया है वो कहलाता है परसेंटेज। देन कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शंस, यहां पर हमने इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। ये हमारा फ्रैक्शन है, ये परसेंटेज है, तो हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। इसी तरीके से हम फ्रैक्शन को भी परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। 25/100 को अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और साथ ही साथ परसेंटेज का सिंबल भी लगा देंगे। तो यहाँ पर 100 डिवाइडेड बाई 100 विल गेट 25%। सो 25% हमें मिला जब हमने इस फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया परसेंटेज में। इस तरह से हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर कोई डेसिमल नंबर है तो उसको भी कन्वर्ट किया जा सकता है। सपोज हमारे पास है 0.75% और अगर हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो 0.75 ये परसेंटेज का सिंबल हटा के अपॉन कर देंगे 100, और ये जब डेसिमल पॉइंट हम हटाएंगे तो 75/100 into 100 it will give you 75/1 2 3 4 zeros यानी 10,000। इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी डेसिमल नंबर वाले परसेंटेज को नॉर्मल फ्रैक्शन में, या कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है हमें उसको डेसिमल परसेंटेज में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज यही नंबर ले लेते हैं, सपोज ये है हमारे पास 75/100, इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में। सो पहले इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। सॉरी 10,000 था यहाँ पर, 75/10,000 था हमारे पास क्वेश्चन में। अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं डेसिमल में, तो यहाँ देखिए आप 2 zeros कैंसिल आउट, हमारे पास बचता है 75/100%, और इसको जब हम 100 से 75 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.75%। सो इस तरह से हम किसी भी डेसिमल नंबर को भी कन्वर्ट कर सकते हैं परसेंटेज में, या परसेंटेज को हम कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल नंबर्स में। इस तरह हम यहाँ पर कर पाएंगे कन्वर्जन। रेशोज को भी परसेंटेज में कन्वर्ट किया जा सकता है। सपोज हमारे पास एक रेशो है 1:2 और इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हम लिखेंगे 1/2, रेशो मीन्स 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 100%। नाउ डिवाइड बाई 2 we will get 50. So 1 multiply 50% is equals to 50%. इस तरह हमने देखा कि हमने किसी भी रेशो को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया है। इसके बाद आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पर। सो प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, जब भी हम कोई सामान खरीदने जाते हैं तो जिस प्राइस पर हम सामान खरीद कर लाते हैं वो उस दुकानदार के लिए, जिससे हम खरीद रहे हैं उस दुकानदार के लिए वो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस। लेकिन वो दुकानदार जब उस सामान को खरीद कर लाया होगा तो उस सामान का जो कॉस्ट था उसको कहा जाता है कॉस्ट प्राइस। जितने में वो खरीद कर लाया था वो कहलाएगा कॉस्ट प्राइस, या शॉर्ट में सीपी। और जब कभी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होता है तब प्रॉफिट होता है हमेशा,
देन वी गेट प्रॉफिट। और अगर हम कोई सामान महंगा खरीदते हैं और उसको कम में बेच देते हैं, तब हमारा सीपी बड़ा हो जाता है, कॉस्ट प्राइस बड़ा हो जाता है और सेलिंग प्राइस छोटा हो जाता है। तो इस कंडीशन में हमें होता है लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस के हम यहाँ से फॉर्मूले डेराइव कर सकते हैं। प्रॉफिट कितना होगा? सो प्रॉफिट का फॉर्मूला हो जाएगा SP माइनस CP, और इसी तरह से लॉस का फॉर्मूला बनेगा यहाँ से CP माइनस SP। अब अगर इनको परसेंटेज में हमें निकालना हो तो प्रॉफिट परसेंट में क्या होगा? प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाइड बाई 100%। जब भी हम प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज में निकालेंगे तब हमेशा डिवाइड में हमें CP ही रखना होता है, क्योंकि CP पर ही हम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं। जितने में भी हम खरीद कर लाते हैं, कॉस्ट प्राइस जो होता है उसके ऊपर ही प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट किया जाता है। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला भी इसी तरह से निकाला जा सकता है, लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाइड बाई 100%। सो ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मूले होते हैं। इनके अलावा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस निकालने के भी फॉर्मूले होते हैं। जब हम परसेंटेज में प्रॉफिट या लॉस दिया हुआ हो हमारे पास में और हमें SP या CP निकालना हो, उसके लिए भी फॉर्मूले होते हैं। इनके बाद हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT अपॉन 100, दैट इज P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन में 100। SI मीन्स सिंपल इंटरेस्ट, P मीन्स प्रिंसिपल, R मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड T फॉर टाइम। तो कोई मान लेते हैं हमने कुछ पैसा उधार लिया किसी से, और जो पैसा हमने उधार लिया वो कहलाता है प्रिंसिपल। सपोज हमने लेट प्रिंसिपल इज ₹1000, हमने 1000 रुपीज़ किसी से उधार लिए और इस पर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लगा वो 5% का लगा, 5% पर एनम। यानी एक साल में हमें इस 1000 रुपीज़ पर 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है, ब्याज देना है, और ये एक्स्ट्रा जाएगा हमारे पास से। और अगर हम टाइम ले लें इसमें, हमने कहा कि भाई ये पैसा हम 2 इयर्स के लिए ले लेते हैं, तो इस तरह से हमें कितना पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा 2 साल के बाद में, वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से। चलिए देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास प्रिंसिपल है 1000, तो हम यहाँ ₹1000 रख देते हैं। रेट आया हमारे पास 5% एंड टाइम इज 2 इयर्स अपॉन 100। 2 0 कैंसिल आउट, 5 2 जा 10 एंड 10 10 जा 100। सो ₹100 वी हैव टू पे एज सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स। 2 सालों में हमें 100 रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट के रूप में पे करने पड़ेंगे। तो अब अगर अमाउंट हम देखें कि हमें 2 साल के बाद कितना पैसा वापस करना है, तो 2 साल के बाद ये 1000 रुपीज़ जो हमने लिया था ये तो हमें वापस करना ही करना है, साथ में 100 रुपीज़ और हमें एक्स्ट्रा पे करने हैं। ये जो एक्स्ट्रा मनी है यही कहलाती है सिंपल इंटरेस्ट। सो कितना अमाउंट हमें पे करना पड़ेगा आफ्टर 2 इयर्स? सो अमाउंट विल बी प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। इन दोनों को हमें ऐड करना होगा। प्रिंसिपल इज ₹1000 and simple interest is ₹100. So we get ₹1100 as this is our amount that we have to pay after 2 years. I hope आपको अच्छे से समझ आया होगा। Thank you.